नमस्कार, हम उसकेलवार ITI हुड़केश्वर नागपुर से ये जो आज हम आपको थोड़ा सा छोटा सा प्रैक्टिकल सिखाने वाले हैं, जो कि ये है लेथ मशीन का सेल्फ सेंटरिंग चक बोलते हैं इसे, और थ्रीजा चक भी कहते हैं। तो इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है और इसको असेंबल या डिसेंबल कैसे किया जाता है, वो आज आप लोगों को बताने वाले हैं। कि यहाँ पे देखो, ये उसके पार्ट्स है, ये पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे रिमूविंग किया जाता है, असेंबल किया जाता है या डिसेंबल करके इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, इसके अंदर ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग वगैरह किस प्रकार की जाती है, ये हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि इसमें जो भी नट बोल्ट लगे हैं इसको रिमूव करके इसकी जो हाउसिंग है, ये टोटल इसकी बॉडी है, पूरा मैकेनिज़्म जो है इसका, ये इस बॉडी के अंदर है। ये हम आप लोगों को अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि इसके पूरे नट्स है जो वो उसको पूरे रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद जो अंदर का मैकेनिज़्म है इसको वन स्टेप बाय स्टेप उसको भी रिमूव करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले ये यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है, तो प्लेट के जो 3 बोल्ट लगे हुए हैं, ये बोल्ट को सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो इस प्रकार स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये स्क्रू को निकालने के बाद ये इस प्रकार स्क्रू को रिमूव कर लेंगे। बाद में ये ऊपर की जो डिस्क है इसको रिमूव करने के लिए स्क्रू ड्राइवर की माध्यम से इस डिस्क को अलग कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर और हैमर की सहायता से। तो अभी हमने इस व्हील से ये जो डिस्क है, ये डिस्क को अलग कर दिए हैं। तो इसके अंदर का मैकेनिज़्म देखो आप, तो इसके अंदर देखो आप लोग कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं कि ये देखो, ये गियर कटी हुई आप लोगों को दिख रही है, वो स्क्रोल डिस्क कहते हैं इसको। ये स्क्रोल डिस्क है जो कि घूमती है अंदर। बाद में ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये पिनियन है जो कि इस रैक के ऊपर घूमते हैं, ये पिनियन। और पिनियन को लॉक करने के लिए, ताकि वो पिनियन बाहर न निकले, इसलिए 3 स्क्रू दिए हुए हैं हर एक पिनियन के बाजू में। ये 3 स्क्रू दिए हुए हैं, एक ये है और ये स्क्रू दिया हुआ है। इसको टाइट करने के बाद पिनियन पूरा का पूरा बाहर, उसको खोलते समय बाहर निकलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अभी हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे कि ये स्क्रू को निकालने के बाद हम लोग पिनियन को बाहर निकाल लेंगे। और आप लोग अंदर देखो, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो भी ग्रीसिंग वगैरह की होती है, ज़्यादा दिन होने के बाद ये इस प्रकार पूरा रस्ट पकड़ता है अंदर और वो ग्रीस पूरा पाउडर फॉर्म में बदल जाता है। तो उसको ही मेंटेनेंस करना है, उसको ही साफ करना है। तो अभी देखो आप लोग, यहाँ के जो पिनियन है जो जा को ऊपर नीचे करने में मदद करते हैं, वो पिनियन को रिमूव करेंगे। तो ये स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकालने के बाद हम लोग और स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो पिनियन को बाहर निकाल सकते हैं। ये पुश करके भी आसानी से निकल जाएंगे बाहर। ये देखो आप लोग, ये पिनियन है जो कि अंदर की जो स्क्रोल डिस्क है उसके ऊपर घूमते हैं। वो स्क्रोल डिस्क को घुमाने के बाद जो जॉ होते हैं, ये इस साइड में जॉ है, ये जॉ, ये स्क्रोल डिस्क को इस पिनियन की सहायता से घुमाने के बाद ये जो जॉ है, वो जॉ ऑपरेट होते हैं ऑटोमेटिकली, आगे या पीछे होते हैं। तो ये इस प्रकार हम लोग स्क्रोल डिस्क को भी बाहर निकाल लेंगे। कि स्क्रोल डिस्क, ये देखो यहाँ पर, कि स्क्रोल डिस्क को भी इस प्रकार हम लोग बाहर निकाल लेंगे।
बिल्कुल आसानी से बाहर निकल जाएंगी। और इसके अंदर देखो यहाँ पे पूरा रस्ट जमा हुआ है पाउडर फॉर्म में, तो इसको साफ करना है, यही मेंटेनेंस है इसका, ताकि वो जो व्हील है वो पूरा फ्रीली वर्क कर सके। यहाँ पे जो आप लोग अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा डस्ट है, वो काला काला हुआ है। इसके पहले जब चालू वर्किंग कंडीशन में था तब इसके अंदर ग्रीस था, लेकिन ग्रीस क्या हो गया, पूरा सूख गया है। तो ये देखो पूरा व्हील को डिसेंबल करने के बाद आप लोग अंदर देख रहे हैं, पूरा डस्ट को अभी साफ़ करना है। ये अंदर से ये इसके जॉ भी दिख रहे हैं हम लोगों को। वो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसके जॉ को भी बाहर निकालना है। तो इस साइड से देखो, ये है आपका व्हील का फ्रंट, तो फ्रंट साइड से ऐसा दिखता है व्हील। तो ये जॉ है कि जब फ्री होता है तो ये हाथ से बिल्कुल ईजिली निकल सकता है, लेकिन अभी ये पूरा जाम है, ये पुराना व्हील है, इसलिए ये आसानी से निकलेंगे नहीं। तो इसको निकालने के लिए हैमर से या कुछ साधन लेके इसको क्या करना पड़ेगा, ठोक कर निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आप लोगों को ये इसको कैसे रिमूव करते हैं, निकालते हैं, ये आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा जो व्हील है वो व्हील पूरा डिसमेंटल हो गया है, पूरा इसके पार्ट अलग अलग हो गए। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं पार्ट का और फिर से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको। ये है जा प्लेट के ऊपर की, ये प्लेट है व्हील के ऊपर की जो प्लेट लगती है लास्ट में। ये है स्क्रोल डिस्क, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोल डिस्क। ये है पिनियन और ये जा है। तो एक बात ध्यान रखना है, इसको पूरा डिसेंबल करने के बाद ये जो जा हम लोग व्हील से निकालते हैं, तो यहाँ से जो व्हील से जा निकालने के बाद जा के ऊपर देखो नंबरिंग होती है 1, 2 और 3। ये किधर से निकाल कर किधर भी नहीं लगा सकते। तो इसको जहाँ से निकाला है, ये इस स्लॉट से जहाँ से निकाला है, तो ये देखो हमने एक नंबरिंग यहाँ पे अच्छी से दिख नहीं रही इसलिए नंबरिंग करके रखे है। तो ये 1 नंबर का जो जा है वो 1 नंबर में ही फिट करना है, 2 नंबर का 2 नंबर में और 3 नंबर का 3 नंबर में ही ऐसे फिट करना है इसको। तो इस प्रकार ये जा ये करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये हम लोगों ने अंदर का पूरा पोर्शन इसका साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद ये डस्ट, पूरा इतना सारा डस्ट ये व्हील्स के अंदर से निकला है। तो इसके बाद हम लोग आप लोगों को जो बताए हैं कि पूरा डिसमेंटलिंग और मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, इसको ग्रीसिंग वगैरह करना है अभी। तो बाद में आप लोग इसको असेंबल की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने जैसे ही इसको डिसेंबल किया उसके उल्टे मेथड से आप लोग इसको असेंबल कर सकते हैं। तो धन्यवाद। यहाँ पे इसको कैसे डिसमेंटल करना है इस व्हील को और इसके पार्ट के नाम आप लोगों को सब बता दिए हैं। तो आप लोग आसानी से कोई भी जो थ्रीजा चक होता है, जिसको सेल्फ सेंटरिंग कहते हैं या सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं, तो ये आसानी से आप लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं। धन्यवाद।